हाई कोर्ट से एक बुरी खबर आई है हमारे अस्थायी संविदा आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कर्मचारियों के लिए। और एक खबर महत्वपूर्ण है, आपको जानना भी महत्वपूर्ण है और इस खबर को देखना भी ज़रूरी है। तो पहले मैं इस खबर को आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से, उसके बाद इस खबर का क्या सार है, इसमें हमें क्या घाटा या क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। साथियों, एक हाई कोर्ट ने तख्त बहुत तीखी टिप्पणी करी है और टिप्पणी में हमारे अस्थायी संविदा कर्मचारी को नौकरी गंवानी पड़ी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा सुरक्षा पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना गलत नहीं। तो स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आपकी अवधि समाप्त हो गई है, यानी आपका अनुबंध समाप्त हो गया है, तो उस कर्मचारी को हटाना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने ऐसा कहा है। इस कटिंग में मैं पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन इसका तोड़ भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति समाप्त करने के खिलाफ लगी एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अपील दायर की थी। तो यहाँ पे सरकार खुद हाई कोर्ट गई थी और अपील दायर करी थी सरकार ने, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और संविदा कर्मी सेवा समाप्ति की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। तो राज्य सरकार गई थी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पष्ट यही कहा कि यदि आपकी अवधि समाप्त हो गई है, आपकी अवधि फिक्स थी, तो आपकी स्थिति आपने सेवाएं समाप्त की हैं, तो आपने गलत नहीं किया है, आपने सही किया है। आगे इसमें लिखा हुआ है, निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है, आप इनको हटा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से दायर अपील में कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने साल 2010 में, यानी ये 2010 का मैटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 50 पद 2 साल की संविदा नियुक्ति के लिए सृजित करते हुए विज्ञापन जारी किए थे। तो राज्य सरकार ने एक आवेदन निकाला था जिसमें विज्ञापन के माध्यम से भर्ती हुई थी 50 पदों पर, है ना। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पेश किया और सफल होते हुए नियुक्ति प्राप्त की थी। 2011 में 50 पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी और 2013 में भी सभी कर्मचारियों की संविदा अवधि 2 साल तक बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर 2013 के बाद यहाँ पर 2 साल की अवधि बढ़ा दी गई थी। इसके बाद 2016 में सिर्फ 21 कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद बाकी संविदा कर्मचारियों ने इसका विरोध में याचिका लगाई थी, जिसमें से 50 लोगों में से 21 कर्मचारियों की अवधि बढ़ाई गई थी, बाकी लोगों को हटा दिया गया था। जो शेष कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया था और उसके बाद जो शेष कर्मचारी थे उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली, वहाँ पे याचिका लगाई थी। आयुक्त योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने साल 18 में सभी संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश संविदा सिविल पद नियुक्ति अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं की सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने संविदा नियुक्ति निरस्त किए जाने के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश जारी किया था। वही अब इस मामले में राज्य सरकार की दलील पर कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया है। तो राज्य सरकार के जो वकील थे उन्होंने दलील करी और इसके बाद ये आदेश जारी किया गया है कि जिसमें हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। क्यों? यदि आपकी अवधि समाप्त हो गई है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, एक खबर ज़रूर बुरी है, लेकिन यहाँ पर पद ही समाप्त कर दिए गए। वो जो पद यहाँ पर भर्ती हुए थे वहाँ उस पद को ही समाप्त कर दिया गया। यदि हम देखें शिक्षा विभाग में ऐसा हुआ था, वोकेशनल टीचर्स की बात करें या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात करें, क्योंकि इस कटिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात की गई है, तो मैं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात ले लेता हूं। तो यहाँ पर यदि पद सृजित है, यदि वो कार्य करवाना चाहते हैं, यदि सरकार काम उस कर्मचारी से करवाना चाहती है, तो उसी कर्मचारी को रखना होगा, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश किया था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने किया गया है, 50 में से 21 पद बचाए हैं, बाकी पदों को इन्होंने जो पद थे उनको पदों को हटा दिया है, वहाँ पदों पर भर्ती ही नहीं की है। यदि उन पदों पर भर्ती नहीं की है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का फैसला सही था। अब इसमें यदि वहाँ पर पद होते या वहाँ पर उन पदों पर कर्मचारी काम करता, जो कर्मचारी काम करता था, यदि इसकी जगह किसी और अन्य कर्मचारी को भर्ती किया जाता तो यहाँ पर ये गलत था। यदि वो पद ही ख़त्म कर दिया गया है तो ये लगभग हाई कोर्ट का ऐसा फैसला है। अब इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहें। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, पूरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आपकी जानना जरूरी है और इसमें हमें बताना भी होगा आपको कि किस प्रकार से ये हाई कोर्ट का फैसला सही है या ये फैसला
गलत है, क्योंकि यहाँ पर पद समाप्त कर दिए गए हैं। 50 में से 21 पदों पर वो नियुक्ति है, तो वही कर्मचारी काम कर रहे हैं। और वो जो अन्य जगह कर्मचारी काम थे जहाँ सरकार को उनकी आवश्यकता नहीं थी, तो उन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटा दिया है और वहाँ पर किसी की भर्ती नहीं की गई है। इसलिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप अनुबंध समाप्त हुआ है तो आप इनको भी निकाल सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है।